Hello guys, good morning. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the magnetic field due to the solenoid. Okay, so first of all, what is solenoid? So solenoid, it is a electronic instrument by which or we can say that which is used for the measuring of magnetic field in the television. Okay, so mostly it is used in the television for the producing magnetic field. So this is the solenoid like this. Okay, this is laminated iron rod, means solenoid prepared by the lamination of this iron rod by several types, several number of turns by thick copper wire. This is the solenoid, and in which I current is flowing. So inside the magnetic field, inside the solenoid, magnetic field will be uniform and equal. So this is the solenoid. Okay, it is an electronic device or instrument which used for the measuring the magnetic field or producing the magnetic field in the television mostly. Okay, it prepared by the wounded over several number of thick copper wire in this laminated iron rod, and whenever we will flow some current in it, then there will produce a uniform or equal magnetic field inside the solenoid. Okay, so it is in this shape. देखिएगा यहाँ पर हम इसका एक ये शेप निकाल के दिखा रहे हैं कि जैसे ये है, ये वायर इस तरीके से मेंटेन किया गया, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे. देखिए यहाँ पर करंट ऐसे है और यहाँ पर करंट ऐसे. ओके, दिस इज द करंट डायरेक्शन. सो करंट के डायरेक्शन के हिसाब से ही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा. तो दोनों ही करंट अपोजिट दिख रहे हैं, यानी फ्रंट पे देखें अगर ऐसे लपेट रहे हैं वायर को, तो फ्रंट पे अगर करंट ऐसे जा रहे हैं तो बैक सरफेस में डाउनवर्ड जाएगा. तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम आउटवर्ड देखें तो ये जीरो रहेगा. मीन्स अगर ये ऐसे है अपवर्ड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, और ये अगर बी है तो इसकी भी वैल्यू बी होगी. तो ये कह सकते हैं कि स्क्वायर के जो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है. अब बात यहाँ की आती है कि इसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. तो चेक करते हैं इसका पहले क्रॉस सेक्शनल पार्ट ये है कैसा. तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है. देखिएगा कि इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स बाउंडेड हैं, इसके लपेटे गए हैं. ये मीन्स कि अगर हम इस पर ऐसे कोई वायर लपेटते हैं तो इसके फ्रंट में है वायर होगा और इसके बैक में भी होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा. तो फ्रंट में अगर करंट ऐसे है तो बैक में ऐसे होगी डाउनवर्ड, यानी यहाँ अपवर्ड है अगर तो यहाँ पर डाउनवर्ड होगी. इसी वजह से आउटर सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और दोनों ही इस तरीके से फ्रंट का वायर और बैक का वायर ये दिखाया है. तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, ये इस तरीके से, ये या आप ऐसे शो कर सकते हैं. तो इनसाइड मान लेते हैं कि पॉइंट है बी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा और यूनिफॉर्म होगा. लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक तरफ जैसे फ्रंट में करंट ऐसे थी अपवर्ड और बैक में डाउनवर्ड, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम इसके लिए देखें तो इस तरीके का है. ये मान लेते हैं कि फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, और ये कुछ इस तरीके से होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से. यहाँ पर यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड एक बार के लिए देखिएगा, जहाँ अगर एक आउटवर्ड है तो एक बार इनवर्ड भी होगी. यानी यहाँ पर अगर हम इनको क्रॉस सिंबल दिखा दें प्लेन पेपर के डाउनवर्ड, तो यहाँ पर प्लेन पेपर के क्या होगा, अपवर्ड होगा, ऐसे होगा.
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दोनों जगह, यानी एक जगह फ्रंट स्टार्ट होता है ऐसे और दूसरी जगह बैक से घूम के आता है, दोनों करंट अलग होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होगा जैसे हमने यहाँ पर एक आउटवर्ड और एक डाउन इनवर्ड दिखाया। तो एक प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड और एक वर्टिकली अपवर्ड है। सो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्लेन्स। ओके, तो अब हम इसके एक पर्टिकुलर रीजन को डिस्कस करते हैं कि इसके इस सरफेस पे, क्लियर। तो इसके बारे में देखिएगा, दिस इज फिगर 3। सो solenoid prepared by the lamination a large number of copper wire in this laminated crude, and this is an electronic instrument or electronic device which used for the production of magnetic field in television mostly. Okay, this is a laminated iron rod in which wounded a several number of turns like M by this copper wire and flowing some current I. Okay, so here outside of this solenoid magnetic field will be 0 because current will be reverse like this. And let me consider here this cross sectional part of the both magnetic field, front wire and back wire. So this is the direction of magnetic field, and let me discuss here the both magnetic fields in this way, a plane paper downward and plane paper upward. So here magnetic field, we will consider a point P inside this. So this is a equal and uniform inside this, like this is a particular point, this is a part of this like this, and in which A, B, C and D. So AB part, this part lie on this surface of solenoid, and all the parts like BC, CD and DA which are above or outside from this surface of the solenoid. So magnetic field in closed region like A to B plus B dot dl, B to C plus B dot dl, C to D plus B dot dl, D to A. So all the magnetic field will be 0, and only this magnetic field cannot be 0 because this portion also on the surface of the solenoid, and all the remaining BC, CD and DA are above from this surface, are not lie on the surface of this solenoid. So this is 0, this is 0, this is 0, and that is equal to mu naught into I. And let me consider here the number of turns are N, so multiplied by M. Okay, so according to this, B dot dl equals to mu naught I into M. Okay, so this length is, let me consider this is L, so PL equals to mu naught I into M. So P equals to mu naught Ni upon L, where N by L equals to small n, number of turns in per unit length. So P equals to mu naught N into I, and this is the magnetic field in the solenoid. Okay.